All right, so we are going to start with second chapter of biotech, that is biotechnology and its application. Let me share the file, then we can, after that we can start. Bhumika, am I clearly audible to you? Yes or no? Yes, ma'am. All right, Bhumika, great. So now we are going to start with second chapter, as I told you, that is biotech and its application. ठीक है, तो हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ अभी हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा. We discussed about PCR, we discussed about gene cloning, right? हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा. These are very revolutionary processes. Why? क्यों? ताकि हम बायोटेक को basically deal कर सके for the industrial production of biopharmaceuticals, ठीक है? For GMOs या genetically modified microbes, fungi, इन सब चीजों के लिए basically application की हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक ने अपनी applications find की in मेडिसिन की फील्ड में, है ना, इन थेरेपेटिक्स, इन डायग्नोस्टिक, इन एग्रीकल्चर, इन वेस्ट ट्रीटमेंट, फूड साइंस, एनर्जी प्रोडक्शन. देयर आर lots of field where biotech finds its application. Okay, तो इस चैप्टर में बेसिकली, ओके, हाय प्राची, ऑडियो से कनेक्ट हो रही है, मैंने जल्दी हाय बोल दिया. हाउ आर यू प्राची? All right, चलो. So basically बायोटेक में मैं बोल सकती हूँ कि इस चैप्टर में we are going to discuss about the applications of gene cloning, PCR और जितनी भी DNA analysis की टेक्निक्स हमने बायोटेक में पढ़ी हैं, ठीक है, in medicine, in agriculture, in other aspect as well. And of course लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर देन, ठीक है, कि क्या क्या हमें इस चीजों में पढ़ना है. नाउ वी, वो सारा प्रोसेस हमें क्लियर है जानवी सारा, कि हम कैसे एक फॉरेन डीएनए का हम रिकॉम्बिनेशन करा रहे हैं, फिर हम उसको होस्ट सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो अब बायोटेक एप्लीकेशन हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इन एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडिसिन की, ठीक है. तो सी बायोफार्माक्यूटिकल्स में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है. बहुत सारे ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे हैं जो एरियाज आ जाते हैं हमारे बायो फार्माक्यूटिकल्स के अंदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बात करते हैं खेती की, तो इन लास्ट सेंचुरीज ऑल अराउंड द वेरियस कंट्रीज, ठीक, ऑल राइट, कि देयर इज सच अ वेरी ग्रोथ, सच अ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाई हैं, ठीक है. तो 3 ऑप्शंस हमने कंसीडर किए फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन वी opted 3 options, right? First, agrochemical based. Second, organic farming. थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स. क्या ये तीनों के तीनों नाम हमने पढ़े हैं पहले भी, हियर एंड देयर, यस और नो? Yes, Have you ever heard of these terms? Right? Yes, ma'am. Absolutely fine. हमने ये सारी की सारी टर्म्स सुनी तो है ही. So let's start with agrochemical based. के what are agrochemicals? बताओ. Agrochemicals यानी chemicals used in agriculture. Agrochemicals, ठीक है, agrochemical based agriculture, it means we are using chemical product used in agriculture. So it involves the use of agrochemicals, that is the chemical products used in agriculture, ठीक है, हम उनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे, इतना पढ़ लिया, अब तो पिछले इकोलॉजी में हमने इतना पढ़ लिया. कौन से होते हैं एग्रोकेमिकल्स? पेस्टिसाइड्स, यस, राइट, इंसेक्टिसाइड, नॉट मैन्योर, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गया ना. तो मैं ऑर्गेनिक का ही बता रही थी, मुझे लगा आपने किसका बता दिया, बकले का बताओगे. ठीक है, फंजीसाइड्स, दिस दे ऑल आर कंसीडर्ड अंडर एग्रोकेमिकल्स, ठीक है. और भी, या फिर इसके अलावा, ये तो चलो पेस्टिसाइड्स हो गए. इवन फर्टिलाइजर्स आल्सो, फर्टिलाइजर्स भी एग्रोकेमिकल में आएंगे, यस और नो? एंड हमने प्लांट फिजियो में बहुत सारे केमिकली सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जो हम लोग प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. राइट, तो ये सारे के सारे आर एग्रोकेमिकल. सो इनका यूज करके जब हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. एंड दीज ऑल आर फॉर्म्ड एज डिफरेंट बायोटेक टेक्निक से हम लोग उनको यूज कर रहे हैं. सो दिस इज एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन एग्रोकेमिकल्स. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, मैन्योर को यूज कर रहे हैं, या अब बायो लगा दो सबके आगे. When it comes to organic farming, it means we are not using any kind of chemical here. We are truly using everything nature के basis पे.
फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं पर बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी यूज कर रहे हैं पर बायो पेस्टिसाइड, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबके आगे बायो लगा दो, बायो पेस्टिसाइड, बायो फंजीसाइड, बायो फर्टिलाइजर, यूज ऑफ मैन्योर या बायो कंट्रोल एजेंट्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा अब तो इंक्रीज कर दिया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के यूज को। ठीक है, सो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, विदाउट हार्मिंग, जैसे इन सब के केस में क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, और दे मे कॉज, द फ्यूम मे कॉज ब्रीदिंग और द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स, राइट। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में एटलीस्ट हम वो सब चीजें बचा लेते हैं, वो सेकेंडरी जो इफेक्ट्स होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लोग जो आसपास रह रहे हैं उनकी बीमारियां होने से हम उसको बचा लेते हैं। सो दीज टू टेक्निक्स वर ऑप्टेड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट जीएमओस की जैसे हम बात करते हैं तो वैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, नॉर्मन ई बॉरलैग, सुना है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यस मैम। है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये राइस और वीट से उससे हुआ था ना? राइट, राइस और वीट, मतलब बेसिक तो था वो वही था। ठीक है, तो एन शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एन ई, नॉर्मन है, ठीक है, नॉर्मन अर्न्स है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ इसको अभी, एन ई। प्राची इतने दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रही थी वैसे? मैम मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। प्री बोर्ड्स चल रहे थे मैम। प्री बोर्ड चल रहे थे, ओके, कैसे हुए? हो गए जैसे हो गए बस, चलो, ओके, ऑलराइट। अरे मैम नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? हमें क्या पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? कि मैम आफ्टर इंडिपेंडेंस जब बहुत ज्यादा वो हो गई थी तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। राइट, इट इज अ पीरियड। हाँ बोलो प्राची, कुछ बोल रही थी। ओके, सो आई कैन से इट वाज द पीरियड इन 20th सेंचुरी की बात है व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड a significant increase in agricultural productivity of grains, especially wheat and rice। तुमने अभी बोला कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड राइस में, जिसको हमने टर्म दिया क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने अभी साइंटिस्ट का नाम बताया तुमको, दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज। सो फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये हमें याद रखेंगे, इंडिया की बात है। ठीक है, सो देयर इज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। तब हुआ ना, अभी तो इट इज वेरी कॉमन फॉर अस, अरे फर्टिलाइजर ये तो होता है, पेस्टिसाइड, हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी। ठीक है, तो ये सब तो हमें बड़ा इजी सा काम लगता है अभी, पर तब के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम था ना, इस चीज को इनहैंस कर पाना, इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करा पाना। तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, रिजल्ट हुआ, हमें पता है देयर वाज इंक्रीज ह्यूज प्रोडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स, राइट, व्हीट एंड राइस में। बट क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस उसके थे? उसके रीजंस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट वर द रीजन, मेजर 3 रीजंस उस टाइम पे क्या था। सबसे पहले इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज को इंट्रोड्यूस कराना, ये काम किया उन्होंने, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज या हाई यील्ड वेराइटीज हम बोलते हैं। पहला जो बीज था वो इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करा दी जिसकी वजह से वेराइटी इंक्रीज हुई। देन बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लोगों को अवेयर कराया विद द इरिगेशन, ठीक है, विद सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कराई। एंड द वेरी एडवांसिंग थिंग विच वी यूज्ड एट दैट टाइम इन 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, दैट इज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। इनसे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई ना। वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो हमें बाद में पता चले ना, अच्छा ऐसा भी हो रहा है फर्टिलाइजर से, है ना, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऐसे भी हो रहे हैं, बट तब तो नहीं था। तो सबसे स्टार्टिंग में ये मैक्सिको की साइड में हमें ये सारा सक्सेस देखने को मिला, धीरे धीरे, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आने लगा। लेकिन तब भी बहुत सारे हिंड्रेंस थे, बहुत सारे, मतलब इतना था कि इतनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, लेकिन तब भी ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि वो सबको फीड नहीं कर रहा था। ठीक है, क्यों? बहुत सारी हिंड्रेंसेस थी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या हिंड्रेंसेस थी, ऐसा क्या हो रहा था? मैम बहुत ह्यूज प्लान था, सेकेंडली हमने सिर्फ बहुत छोटे छोटे पीरियड पे लिया था, तो शायद इस वजह से उसकी वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कि हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा अचीवमेंट था, बिल्कुल सही बात है, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट सक्सेस। ठीक है, क्यों? पहली चीज, फार्मर्स के लिए जो एग्रोकेमिकल्स थे बहुत ज्यादा कॉस्टली थे।
ठीक है। तो बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, इंडियन कॉन्टिनेंट सारा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भी है, दे ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो उनके लिए क्या करते हैं, एग्रोकेमिकल्स वर टू एक्सपेंसिव, सब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो कैसे कैसे पॉसिबल्स है, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक हमें, एक हिंड्रेंस हमें देखने को मिला उस टाइम पे, जिसकी वजह से कुछ फेलियर्स हमें फेस करने को मिले। फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अभी तो हम पढ़ते हैं ना जीएमओस के बारे में हम बात करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड जीएमसीज के बारे में हम बात करते हैं। वी हैव वेरियस मेथड ऑफ, हम इंटरब्रीडिंग के बारे में पढ़ा है हमने, यस और नो? यस मैम, एनिमल हस्बेंड्री में, सॉरी। ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है। हस्बैंड। हाँ, ये तुम्हारे साथ जो वो एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता है बहुत बार, ये वो एकदम से हस्बैंड्री हो जाता है, मतलब फिर ऐसा लगता है वो शिट ये क्या हो गया, ठीक है, सीरियसली। है ना। सो ड्यू टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो बहुत ज्यादा, एक लिमिट तक तो हुआ, एक लिमिट तक यील्ड इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही बात है, बट जो हमारी पॉपुलेशन डिमांड की नीड थी यहाँ की, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें वो अपने ब्रीडिंग के मेथड्स चेंज करने थे, तब तक तो वो नॉलेज ही नहीं था, वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग एक कॉज था, ठीक है। अब उसके बाद द नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें कि अब क्या किया, एक टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया, मिनिमाइज करना शुरू कर दिया फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स के यूज को, ताकि उनके हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाए। अब जब उनके यूटिलाइजेशन को कम करना शुरू किया, तो क्रॉप का प्रोडक्शन पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर वो थोड़ा सा नीचे आने लगा, वो थोड़ा सा कांस्टेंट रेट पे आने लग गया, वो एक प्रॉब्लम हमारे पास शुरू हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी कॉस्ट और पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट, ये सारे बहुत ज्यादा कंसर्न थे, जिसकी वजह से मुश्किल हो गया था इस तरीके से फिर क्रॉप को फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारे पास एक फेलियर हमें देखने को मिला था। ऑलराइट, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन। इंप्रूव हुआ क्रॉप वैरायटी में, इंक्रीज यील्ड हुई क्रॉप प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल्स बनाने के लिए, एग्रोकेमिकल्स बनाने के लिए यू नीड इंडस्ट्रियल सेटअप, राइट। तो डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज का, तो वहां से भी तो लोगों के पास काम आया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑफ कोर्स हुई। सो बहुत अच्छे इफेक्ट्स रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के, नो डाउट, ठीक है। ड्रॉबैक्स हमारे पास थे, देखो मनी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था ये, ठीक है। एंड द पॉल्यूशन, द एक्सेसिव यूज के जो साइड इफेक्ट्स थे, उसकी वजह से वो मेजर हमारे ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो तब जाके टू ओवरकम ऑल दी स्टेटेड प्रॉब्लम्स, जितना भी मैंने प्रॉब्लम्स अभी स्टेट किया, तो एक ही सोल्यूशन समझ में आया कि जहाँ पे ना हमें एग्रोकेमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, ना हमें ऐसे कुछ ये कितना ज्यादा पैसा इनमें लगेगा, दैट इज जीएमसी, genetically modified crop. It was a possible solution, or it is still a possible solution. GMCs हम कैसे बनाते हैं? Of course we are using gene cloning, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग ने बहुत नया डायमेंशन प्रोवाइड किया क्रॉप ब्रीडिंग को, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, हम प्लांट में क्रॉप बढ़ाने के लिए मुझे जो चाहिए, मुझे जो फीचर्स चाहिए, वो मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करा लूंगा। मुझे उसका लाइफ स्पैन कम करना है, मुझे उसकी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, मैं चाहती हूँ कि वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, प्लांट की हाइट कम हो, अच्छी स्वीटनेस बढ़ जाए, तो मुझे जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपनी क्रॉप में चाहिए, मैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हटने के लिए दो बहुत कॉमन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की गई। क्या समझ में आया? उनको दो चीजें हम करेंगे, जीन एडिशन, हम जीन को या तो ऐड कर सकते हैं, कोई नया जीन हम ऐड कर दें, या वो जीन जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन खराब हो रही है, हम उस जीन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जीन एडिशन और जीन सब्सट्रैक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई हमें? यस और नो? सब थ्योरेटिकल है, ठीक है, बहुत डिस्कशन वाला ही टॉपिक है ये, है ना, बट इतनी बातें में समझ में आई? यस और नो? यस मैम। हमने ये चावलों के नाम, वीट के नाम, ये सब 11th में भी पढ़ा था, वैसे मुझे याद है, जीएमसीज और ये सब। किसमें पढ़ा था? अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज जीन एडिशन, इट इज द मेथड इन विच क्लोनिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, कर तो हम क्लोनिंग ही रहे हैं, हम जीन क्लोनिंग ही कर रहे हैं, बट एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, हम उस कैरेक्टरिस्टिक, एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग इट विद वन और मोर जीन, ठीक है। हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वन और मोर जीन। जीन सब्सट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, इन विच वी आर इनएक्टिवेटिंग वन और मोर सेट ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग जीन, उसके पास ऑलरेडी जो जीन्स प्रेजेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इनएक्टिवेट करते रहे, और जो हमारा एक फीचर है उसको हम डीएक्टिवेट करते रहे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई?
तो जीएमसीज की हम लोग बात कर रहे हैं कि यही सोल्यूशन था। देखो ना, वही दिया उन्होंने कि ये तुम्हारे केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ? ऑफ कोर्स देयर इज, ठीक है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ और जीएमसीज, ठीक है। तो हम उस ऑल्टरेशन कर रहे हैं जीन में और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना में क्लियर आया। अब हमें पता है कि बहुत सारे को हम जेनेटिकली जीएमओस को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम इनको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? Okay, so genetically modified organisms, also known as transgenic animals, and GMCs are genetically modified crops. Okay, अब GMOs की हम बात करते हैं, genetic modified organisms. So it could be plants, बैक्टीरिया और एनिमल्स, जिनको हमने मैनिपुलेट कर दिया, इनके जीन्स को हमने बहुत अलग तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। प्लांट्स के हम जीन को कैसे कैसे किन किन चीजों के लिए मैनिपुलेट करते हैं? क्या चाहिए मुझे प्लांट्स में, ये बताओ। मैम कि वो सारे वेदर कंडीशन को टॉलरेट कर सके। बिल्कुल सही, सारी वेदर कंडीशन को वो टॉलरेट कर पाए, के मतलब मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा कि बारिश में मेरा पेड़ खराब हो जाएगा या सर्दियां पड़ गई तो मैं सर्दियों में सारी रेजिस्टेंस क्रॉप हो नहीं लगा डिजीज सकती। के, सब डिजीजेस के रेजिस्टेंस हो उसमें, ओके, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। और मैम कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाए उसकी। ठीक है, और न्यूट्रिशन मैम वैल्यू। उसका अंदर का मतलब जो जीनोम हो उसको हम ऐसे ऑल्टर कर दे कि आने वाली प्रोजनी में जो उसके गुड कैरेक्टर्स हो वो सब चले जाए, या आ जाए, मतलब आ जाए वही जो आ भी है। जाए। ओके, या हम ये बोल सकते हैं कि हम वो ज्यादा कुछ ऐसे फीचर्स आ जाए, रेजिस्टेंट हो, तो ठीक है, ये तीन तो मेजर हैं कि क्रॉप हम चाहते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस, हमारा वेदर, ठीक है, हमारे जो वेदर हैं या एबायोटिक स्ट्रेस है उससे पानी, सर्दी, टेम्परेचर, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग जो ना इफेक्ट करती है, हर डिजीज को लेके रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है। हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सके, हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ा सके, हम उनका जो मिनरल यूसेज होता है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकें, मैम हम ताकि उस पे मेरे खर्च सॉइल। करने वाला पैसा कम लगाएं और हमें उससे गेन होने वाला पैसा ज्यादा मिले। बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब क्वांटिटी के साथ हमें क्वालिटी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। हम क्वांटिटी भी ज्यादा चाहते हैं बिकॉज हमारी डिमांड ज्यादा, हमें क्वालिटी भी सही रखनी है, ठीक है, तो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी हो सके। और साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत जल्दी भी तो खराब हो जाती है, ऐसा कोई फीचर आ जाए हमारी सॉइल में जिससे जो मतलब प्लांट में कि वो सॉइल की अर्ली लॉस ऑफ फर्टिलिटी सॉइल ना हो, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट हो, ठीक है। सो बहुत दीज आर वेरियस फैक्टर्स जो हम जिसके अंडर हम लोग चाहते हैं सारी चेंज करना। सी टॉलरेंट टू एबायोटिक फैक्टर, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। ओके, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम चाहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, रिड्यूस डिपेंडेंसी और केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब रिलायंस कम हो जाए, रिलायबल ना रहे वो लोग पेस्टिसाइड्स पे, ठीक है, डिपेंडेंट ना हो जाए, खुद से वो कुछ ऐसे डिफेंसिव प्रोसेस कर सके। वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूसेज बाय प्लांट, क्यों? ताकि अर्ली जो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके, टू प्रिवेंट अर्ली लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी है उसकी। ऑलराइट, सो इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, हम चाहते हैं उनकी वैल्यू को एनहांस कर दें। गोल्डन राइस, क्यों गोल्डन राइस एक जीएमसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों है गोल्डन राइस? बिकॉज दैट इज रिच इन विटामिन ए, हम चाहते हैं हमारे राइस में बहुत ज्यादा विटामिन ए हो, ठीक है ना। मैम ब्राउन राइस, आई कैन से जो तुम्हारा राइस है, जो गोल्डन राइस है, इट इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इज राइस, ठीक है, okay, which contains golden rice is very rich in, ठीक है, beta carotene, it is very rich in beta carotene. What is beta carotene? It is inactive state of vitamin A, याद रखना, it is inactive state of vitamin मैम A. जो कैरेट में भी होती है। बिल्कुल सही, इट इज अ वेरी मतलब इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। रेटिनास के लिए भी और अच्छी गोल्डन होती क्यों होते हैं, इसका आंसर तुम दे सकते हो, व्हाई गोल्डन राइस इज गोल्डन? मैम मैंने कल डिस्कवरी पे देखा था कि ब्लैक राइस भी इन्वेंट हुआ है, वो बहुत महंगे, गोल्डन राइस से भी महंगे हैं। अच्छा, एंड व्हाट इज दैट देयर प्रॉपर्टी क्या उनकी? और मैम वो जो राइस है ना, बनाए हमने येलोइश हाँ वाले पिगमेंट प्लांट्स हाँ में है ना, तो बीटा कैरोटीन की वजह से इट इज गोल्डन इन कलर, इट इज वेरी रिच इन बीटा कैरोटीन व्हिच इज द
inactive state of vitamin A, or you can say it is a principal source of vitamin A. ठीक है, तो it was developed by golden iris rice जो था, it was developed by Ingo, पूरे नाम नहीं याद रखोगे, शॉर्ट भी याद रखोगे, एंड पीटर बेयर, ये दो थे, इन्होंने डेवलप किया था टू कॉम्बैट विटामिन ए एंड आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा तो बेसिकली विटामिन ए और आयरन डेफिशिएंसी ना हो, तो दैट वाई गोल्डन राइस इज गुड। अब हमें पता है इन्होंने किया क्या, कुछ आइडिया है कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया इन्होंने? एनी आइडिया सो फार? ये चैप्टर अभी तक एक बार देखा भी नहीं है, मुझे नाम भी नहीं पता ये कौन सा चैप्टर है। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है क्या मैम? बायोटेक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलो मैं बताती हूँ, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी, दिस इज ट्रू। उसमें तो वो इंसुलिन का था और एनिमल था ट्रांसजेनिक, ओह हाँ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वो तो अलग है ना, वो तो बाद में पढ़ेंगे ना। तो ये तो हमें पता है दिस इज ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस, यानी जिसमें अगर मैं दिमाग लगाऊं, जिसमें मैंने क्या प्रॉपर्टी डाली है, बीटा कैरोटीन रिच, which is not normally present in rice. So it means I introduced some gene which is required for synthesis of beta carotene, yes or no? है ना, मैं बस दिमाग लगा रही हूँ। ठीक है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं ये होना चाहिए, so it is transgenic variety rich in beta carotene. It means it has some gene which is introduced into it which is required for synthesis of this. तो याद रखना ये राइस है जिसमें वो जीन डाला गया for synthesis of beta carotene, taken from किससे लिया गया ये हमें ध्यान रखना है, from temperate garden, ठीक है, favorite daffodil, DAFODIL, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है नार्सिक, सेकेंड लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ठीक है, स्यूडो, फिर सेम हम रिपीट करते हैं, नार्किसिस। ओके, तो इस प्लांट से हमने ये जीन लिया जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, और हमने इसको इंसर्ट किया, देन इट इज इंसर्टेड, किसमें इंसर्ट किया होगा, चावल में, ठीक है, इंसर्टेड इनटू द टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस यूजिंग अ वेक्टर, ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस इनटू स्ट्रेन ऑफ राइस यूजिंग अ वेक्टर, कौन से वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ा था हमने, ट्यूमिफेसियन, है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसकी एज अ वेक्टर हमने इसको डाल दिया, ताकि हमारा भी वेक्टर तो चाहिए, तो ये चावल था हमारा होस्ट, यहाँ से हमने निकाला रिक्वायर्ड डीएनए, ठीक है, वेक्टर था हमारा एग्रोबैक्टीरियम, यहाँ पे हमने आरडीएनए बनाया और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, और हमारी ट्रांसजेनिक वैरायटी आ गई चावल की, दैट इज ब्राउन, सॉरी ये तुम्हारा गोल्डन राइस। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, बाकी सेम होते हैं, ठीक है, राइट, बाकी सब कुछ सेम होते हैं, बस दे आर पेल येलो इन कलर इंस्टेड ऑफ पर्ली व्हाइट, जो हमारे व्हाइट होते हैं ना चावल, ड्यू टू बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से हम इसको गोल्ड बनाते हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन ये याद रखो। मैम ये मैंने तो आज तक नहीं खाए गोल्डन राइस, तो मैंने भी नहीं खाया, मंगा लेना, बस मंगा लेना। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्या गोल्डन राइस? नहीं इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है, थोड़े तो होते ही हैं पर इतना नहीं। एक बात बताना, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, जब ना ये डाइट कॉन्शियस में है ना कुछ। तो लेट्स वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द बीटी कॉटन एंड विल मूव फॉरवर्ड टू द मेडिसिन, ओके, के एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, ठीक है। तुम्हारे इस हफ्ते का टारगेट मैंने तुमको दे दिया, बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से तुमको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एंड जो मॉड्यूल चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी, ठीक है, एक रिमाइंडर। बायोमोलिक्यूल्स हमने पहले तो पढ़ा नहीं, मतलब लास्ट ईयर भी नरेंद्र सर ने बोला तो पढ़ाएंगे, और इस बार भी सर ने मतलब वैसे ही पढ़ाया। तो प्रॉब्लम सब आएंगी ना, तभी तो प्रॉब्लम आएंगी, एक बार तुम किताब उठाओ तो हमने ना बायोमोलिक्यूल्स का अमीनो एसिड तो उसमें ही पढ़ लिया, वो जो ये चैप्टर है यहाँ पे जेनेटिक मतलब इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसमें ही पढ़ लिया था। हाँ, और ना मैम पार्ट्स में तो पढ़ लिया हमने हर चैप्टर। वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, तुमने बायो एंजाइम्स के बारे में हमने प्लांट फिजियो में कितने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, भर भर के एंजाइम्स हमने वहां पढ़े हैं, है ना,
तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंबाइंड है, तो तुमने हेयर एंड देयर जो नॉलेज इकट्ठी करी ना वो सारी कंबाइन हो जाएंगी, बट द पॉइंट इज अभी तक तुम ना कतरा रहे हो इस चैप्टर को उठाने से पहले, तो वो हेजिटेशन हमें खत्म करनी है। जितनी नॉलेज तुमने उठाई है उसको कंबाइन करो, उसको पढ़ो, उसके बाद जो डाउट्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार ऐसा हो जाएगा कि एक राउंड हो तो जाएगा बायो के पर्पज से, है ना, केमिस्ट्री के पर्पज से, और इधर उधर तो हो गया, बट बायोलॉजी के पर्पज से कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी बना लोगे इस बहाने, तो प्रीवियस ईयर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा बायो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल से, केमिस्ट्री में तो जो आते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, दिस इज इट, कर लेना प्लीज। कोई भी डाउट हो तो मिडल में भी पूछ सकते हो, वीक डेज में मुझे कभी भी टेक्स्ट करो, आई विल रिप्लाई एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज जो भी होगा, ठीक है। Weekends are for sleeping. ओके चलो बाय बाय।